हार मत मानो, उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था तुझसे नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव विवेकानंद स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद वीएससी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज है 13 जनवरी 2023। तो आज की क्या है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ये हम विस्तार से पढ़ेंगे। उससे पहले आप सभी से मेरी गुजारिश है, जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं एक एक बार दोस्तों के साथ शेयर कर दें और एक एक बार लाइक बटन पर प्रेस कर दें। शुरू करेंगे आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। क्या है आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं एक एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से। आज की पहली न्यूज़ स्क्रीन पर आ चुकी है। आज की पहली न्यूज़ है लेखक और गीतकार जावेद अख्तर से। जावेद अख्तर पर लिखी गई है पुस्तक जादूनामा, इसका विमोचन किया गया है। तो अनुभवी लेखक गीतकार जावेद अख्तर पर लिखी गई पुस्तक जादूनामा का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक हैं अरविंद मंडलोई। पुस्तक का नाम जादूनामा रखा गया है क्योंकि जावेद अख्तर के बचपन का नाम जादू था। यह पुस्तक जावेद साहब के बचपन से शुरू होने वाले संघर्ष से लेकर आज वर्तमान समय में वो क्या हैं और कैसे जो कुछ भी करते हैं उसमें सफल हो जाते हैं, इस बारे में बताती है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रेजेंट टाइम में जितनी भी बुक्स आ रही हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट बुक्स से रिलेटेड बात आई है, तो क्या आप जानते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ये किसकी बुक है? तो महात्मा गांधी जी की बुक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी बुक है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक है। तो क्या आप जानते हैं नो स्पिन किसकी बुक है? मैं आपको हिंट देता हूं, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं जिनका पिछले वर्ष 2022 में निधन हो गया था। आप कमेंट कॉलम में आंसर करिए नो स्पिन किसकी बुक है। इसके अलावा सेंचुरी इज नॉट इनफ, जब भी मैं बुक आपसे पूछता हूं तो ये बुक तो जरूरी पूछता हूं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताइए सेंचुरी इज नॉट इनफ ये किसकी बुक है? बढ़ेंगे आज की अगली न्यूज़ की तरफ, और अगली न्यूज़ में क्या है खास। अगली न्यूज़ है भारत अमेरिकी व्यापार नीति फोरम की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है। तो भारत संयुक्त राज्य व्यापार नीति फोरम यानी टीपीएफ की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक वाशिंगटन डीसी अमेरिका में 10-11 जनवरी 2023 को आयोजित करी गई। टीपीएफ का उद्देश्य मजबूत द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बनाना और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बढ़ाने की नींव रखना है। भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय वार्ता को गहरा करने के लिए रेजिलिएंट ट्रेड पर एक नया कार्य समूह लॉन्च किया है। उम्मीद करता हूं न्यूज़ आपको समझ में आ गई होगी कि भारत अमेरिकी व्यापार नीति फोरम की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है। आपको पता होगा G20 की अध्यक्षता भी 2023 में भारत के पास ही है, तो ये बड़े गर्व की बात है कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा बात करें अमेरिका देश की, तो राजधानी इसकी वाशिंगटन डीसी है। अच्छा, डीसी का मतलब क्या होता है? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अमेरिका में वर्तमान समय में भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति जी हैं, क्या नाम है उनका? तो कमला हैरिस। कौन है राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में? तो ये कौन है? जो बाइडेन साहब। अच्छा, आप कमेंट कॉलम में ये आंसर करिए कि अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री वर्तमान समय में कौन है। अमेरिका की बात करें तो इसकी खोज कब करी गई थी? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। और किसके द्वारा अमेरिका की खोज करी गई थी ये भी आप कमेंट कॉलम में आंसर करिए, क्योंकि मैं जो स्टैटिक जी के पॉइंट कवर करा रहा था उसमें मैंने ये सारे पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है जो कि सक्सेस सीरीज की प्लेलिस्ट है, जहां पर मैंने 50+ जीके की वन लाइनर क्लास करी है, जिनको जाकर आप देख सकते हैं। वो क्लास आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अधिक हेल्पफुल है। प्रेजेंट टाइम में आपको पता है जीडी की परीक्षाएं चल रही हैं, तो एसएससी जीडी में वो सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन मेरी क्लास से ही आ रहे हैं। तो आपको मेरी क्लास देखनी ही पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, जो रेगुलर इस क्लास को देखेगा उसे ही क्वालिटी समझ में आएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगली न्यूज़ कौन सी है? तो अगली न्यूज़ है स्वास्थ्य मंत्री साहब से। क्या है न्यूज़? सबसे पहले तो जान लेते हैं स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान समय में है मनसुख मंडाविया। तो इन्होंने ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के सह लेखक आशीष चांदोरकर और सूरज सुधीर हैं। यह कोविड संकट से निपटने में देश की ताकत और क्षमता को दर्शाती है। इस पुस्तक का विमोचन जनवरी 2021 में शुरू हुए भारत के
कोविड-19 टीकाकरण अभियान की दूसरी वर्षगांठ से पहले हुआ है। तो याद रखिएगा, न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि स्वास्थ्य मंत्री ने ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अभी आपने एक पुस्तक शुरुआत में भी पढ़ी थी, कौन सी बुक पढ़ी थी, क्या आपको याद है? जावेद अख्तर साहब की बुक थी जादूनामा, ठीक है, जिसके लेखक कौन थे? अरविंद मंडलोई। और अब आपने एक नई पुस्तक पढ़ी है जिसका नाम क्या है? तो ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म, जिसका विमोचन किसने किया है? तो आशीष चांदोरकर और सूरज सुधीर ने। उम्मीद करता हूं न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है केंद्र सरकार के फैसले से, एक नाम बदलने से। इंपॉर्टेंट होती है ऐसी न्यूज़ जहां पर नाम बदले जाते हैं। तो याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम बदलकर PMGAY कर दिया है। तो केंद्र ने नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रख दिया है। कैबिनेट ने अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का क्रियान्वयन 1 जनवरी 2023 से शुरू हो गया था। इसमें 80 करोड़ से अधिक गरीब और अत्यधिक गरीब लोगों को लाभ होगा। तो याद रखिएगा, केंद्र ने एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम बदलकर PMGAY यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कर दिया है। न्यूज़ क्लियर हो गई हो तो मैं आपसे कुछ योजनाएं पूछ लूं। अच्छा, कमेंट कॉलम में आंसर करिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस एक ईयर में करी गई थी? हाँ, आपको मैं बता दूं, जो योजनाएं होती हैं इसमें ईयर तो जरूरी होता है, साथ ही साथ डेट भी बहुत जरूरी होती है। तो आपको पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा अच्छे से। तो कमेंट कॉलम में आंसर करिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू करी गई थी? इसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन और है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब करी गई थी? और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत किस एक डेट को करी गई थी? क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कोविड के समय में करी गई थी। तो अब आप डेट बताइए किस एक डेट को करी गई थी? कोविड के समय जब हमारे देश में संकट हो रखा था तो प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी योजना शुरू करी गई थी जिसमें रेहड़ी पट्टी वालों को 10,000 रुपये का लोन दिया जाता था, जिससे कि अपना व्यापार वो अच्छे से कर सके। तो उम्मीद करता हूँ न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ेंगे हम लोग आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ में क्या है खास? अगली न्यूज़ है 12 जनवरी 2023 यानी कल के दिन भारत जापान पर्यावरण सप्ताह का उद्घाटन हुआ था। तो इस मौके पर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जापान के पर्यावरण मंत्री आकिहिरो निशिमुरा से मुलाकात करी है और बैठक के दौरान भारत और जापान द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के विषय में कार्य कर सकते हैं, जिसमें विशेष रूप से चक्रीय अर्थव्यवस्था, संसाधन दक्षता, कम कार्बन प्रौद्योगिकी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे विषय शामिल हैं। उम्मीद करता हूं न्यूज़ क्लियर हो गई होगी कि 12 जनवरी को भारत जापान पर्यावरण सप्ताह का उद्घाटन हुआ और इस मौके पर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव उपस्थित रहे। अब बात जापान देश से आई है तो आओ कुछ जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान देश की बात करें तो पूर्वी एशिया में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। मुद्रा जापानी येन है, राजधानी इसकी टोक्यो है। प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। जापान में संसदीय सरकार के साथ एक संवैधानिक राजतंत्र है। देश के 4 मुख्य द्वीप हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। इन चारों द्वीपों से मिलकर ही जापान बना हुआ है। यह माउंट फूजी, नागासाकी और हिरोशिमा के लिए जाना जाता है। आपको याद होगा नागासाकी और हिरोशिमा में बम गिराए गए थे, बहुत ही भयानक त्रासदी हुई थी जब बम गिरे थे। तो ये घटना भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जापान से ही रिलेटेड न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है? तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 12 जनवरी को भारत जापान पर्यावरण सप्ताह का उद्घाटन किया गया है। न्यूज़ क्लियर हो गई होगी मैं मानता हूं। प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है 12 जनवरी 2023 को मनाई गई है स्वामी विवेकानंद जी की 160वीं जयंती। ये तो मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था। बात करें स्वामी विवेकानंद जी की तो 1863 में नरेंद्र नाथ दत्ता के रूप में उनका जन्म हुआ था। 1893 में खेतड़ी राज्य के महाराजा अजीत सिंह के अनुरोध पर उन्होंने विवेकानंद नाम अपनाया। बहुत बार मैंने इस क्वेश्चन को बताया हुआ है। उन्होंने दुनिया को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से
परिचित कराया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उनके भाषण के लिए उन्हें जाना भी जाता है। जब वहां जाकर के उन्होंने डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स बोला था, बहुत ही ज़्यादा ये फेमस लाइन है। वह रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी करी थी। उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद से जुड़ा हुआ एक एक पॉइंट आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपका जो यूट्यूब चैनल है ये विवेकानंद जी के नाम पर ही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कुछ और बात करें अगर, तो स्वामी विवेकानंद जी कलकत्ता में जन्मे थे और इनके पिताजी कौन थे? विश्वनाथ दत्त थे, माता भुवनेश्वरी देवी थी। इसके अलावा इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस और इनकी गुरु माता थी शारदा माँ। ठीक है, उम्मीद करता हूं पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने करी थी। बहुत ही कम आयु तक जिए थे, केवल लगभग 40 वर्ष की उम्र जिए थे, लेकिन ये एक युग निर्माता थे जिन्होंने पूरे विश्व में भारत को अग्रणी बना दिया। 1902 में 4 जुलाई को इनकी डेथ हुई थी। उम्मीद करता हूं सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है माननीय प्रधानमंत्री जी से। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हुबली कर्नाटक में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। यह राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित किया जा रहा है, जो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। प्रतिभावान युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए हर साल इसका आयोजन किया जाता है। त्योहार का विषय क्या रहा है? तो विकसित युवा विकसित भारत। इसके दौरान यूथ समिट का भी आयोजन हुआ। उम्मीद करता हूं न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूज़ याद रखनी है कि प्रधानमंत्री जी ने हुबली कर्नाटक में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया और इसकी थीम क्या रही है? इसकी थीम रही है विकसित युवा विकसित भारत। उम्मीद करता हूं न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ भी एक महोत्सव से ही है, एक त्यौहार से ही है। क्या है न्यूज़? आइए ध्यान से एक एक पॉइंट को देखते हैं। नीलगिरी की कोटा जनजाति ने अय्यनूर अम्मनूर त्योहार मनाया है। तो अय्यनूर अम्मनूर तमिलनाडु के नीलगिरी में रहने वाली कोटा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। इस त्योहार के दौरान यह जनजाति मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी इकट्ठा करती है। हर 2 साल में एक बार बर्तन बनाने की रस्म आयोजित करी जाती है। मिट्टी का बर्तन बनाने के बाद वे अपना मंदिर खोलते हैं और फिर इसी मिट्टी के बर्तन में भोजन तैयार करके पूरे गांव में परोसते हैं। त्योहार के दौरान पारंपरिक नृत्य भी किए जाते हैं। तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। क्या है न्यूज़? तो नीलगिरी की कोटा जनजाति ने अय्यनूर अम्मनूर त्योहार मनाया है। अब यहाँ पर प्रमुख आदिवासी त्योहार कौन कौन से हैं उनकी बात मैं करूँगा, क्योंकि इन त्योहारों से क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रमुख आदिवासी त्योहारों में बात करें तो सबसे पहला मेदाराम जात्रा है, या मेदाराम जतारा इसे बोल सकते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, जो तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े आदिवासी समुदाय कोया जनजाति द्वारा 4 दिनों तक मनाया जाता है। दूसरा भगोरिया है, मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला ये प्रमुख आदिवासी त्योहार है। फिर है मिमकुट, यह त्योहार मिजोरम की कुकी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और अगला है सरहुल, झारखंड के आदिवासी समाज द्वारा मनाया जाने वाला सबसे बड़ा प्रकृति से संबंधित उत्सव है। अब बात करें अगली न्यूज़ की, तो अगली न्यूज़ है त्रिपुरा राज्य सरकार से। क्या है न्यूज़? आइए ध्यान देते हैं। त्रिपुरा राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। त्रिपुरा राज्य सरकार ने सामाजिक और भावात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम को शुरू किया है। अगले साल अगस्त में प्रदेश के 40 स्कूलों में सहर्ष को पायलट आधार पर शुरू किया गया था। इसे जनवरी के दूसरे सप्ताह से राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में लागू कर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य बच्चों को आनंद और उत्साह के साथ अध्ययन करने में सक्षम बनाना है। उम्मीद करता हूं ये सारी न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। त्रिपुरा में किन की सरकार है, यानी कौन सीएम है और कौन गवर्नर है, कमेंट कॉलम में आप जल्दी से बताते जाइए सारे क्वेश्चंस के आंसर। मैं आपसे इतने सारे क्वेश्चंस पूछता हूं क्योंकि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सर्च करेंगे तो वो चीज़ें तो आपको पता ही चलेंगी, इसके साथ ही साथ उसके आसपास की तमाम सारी चीज़ें आपको पता होती जाएगी। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब न्यूज़ आ गई है शक्तिशाली पासपोर्ट सूची की, जो कि सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। तो 2023 में दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूची में जापान शीर्ष पर रहा है। 2023 हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जापान दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूची में शीर्ष पर है।
जो 2023 में 193 वैश्विक गंतव्यों में वीजा मुक्त प्रवेश करने की अनुमति देता है। भारत ने 2022 से अपनी स्थिति में 2 स्थानों का सुधार किया। फिलहाल इस सूचकांक में 85वें नंबर पर है। दूसरे स्थान पर सिंगापुर और दक्षिण कोरिया एक साथ है और यहाँ 192 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति है। तो याद रखिएगा सबसे पहले कि जापान में 2023 में 193 जगहों में घूम सकते हैं और सिंगापुर और दक्षिण कोरिया में जब वीजा होगा तो 192 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति है। तो याद रखिएगा 2023 में दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूची में जापान शीर्ष पर है। अब ये तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, क्या आपको पता है? ऑर्टन कैपिटल इंडेक्स एक है जो कि पासपोर्ट के बारे में ही बताती है, तो उसको भी आपको पता होना चाहिए। तो जल्दी कमेंट कॉलम में बताइए कि ऑर्टन कैपिटल इंडेक्स जो है 2022 में इसने भारत की रैंकिंग कितनी बताई थी और टॉप पर कौन था। बात करें इस देश की, जो टॉप पर है जापान, लगातार कई वर्षों से टॉप पर है और कई वर्षों से लगातार दबदबा इसका कायम है। उम्मीद करता हूँ न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। तो क्या आप जानते हैं HDI रैंकिंग यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसके अलावा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? अगर आपको नहीं पता है ना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है सबसे पहले वीडियो में जाकर देखिए। सबसे पहले वीडियो में मैंने इंडेक्सेस को ही डिस्कस किया हुआ है कि कौन सी इंडेक्स किस एक संगठन द्वारा जारी की जाती है। तो जाकर के वो वीडियो जरूर देखें क्योंकि वो वीडियो आपकी बहुत अधिक हेल्प कर सकता है। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। क्या है न्यूज़? तो हर्बालाइफ ने क्रिकेटर स्मृति मंधाना को बनाया है अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। तो हर्बलाइफ न्यूट्रिशन ने जनवरी 2023 में स्मृति मंधाना को पोषण प्रायोजक के रूप में नियुक्त किया है। वर्तमान में वह भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की उपकप्तान भी हैं। किनकी बात हो रही है यहाँ पर? तो स्मृति मंधाना की। हर्बलाइफ न्यूट्रिशन ने विभिन्न विश्व स्तरीय एथलीटों के साथ 100 से अधिक प्रयोजन सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं। विराट कोहली, मैरी कॉम, लक्ष्य सेन और मनिका बत्रा जैसे कई भारतीय एथलीटों ने हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के साथ साझेदारी करी है। विराट कोहली तो समझ में आ रहा है क्रिकेटर है, मैरी कॉम मुक्केबाज हैं, लक्ष्य सेन और मनिका बत्रा का संबंध किस एक खेल से है? कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर करिए क्योंकि ये वही लक्ष्य सेन हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ में इस बार गोल्ड मेडल दागा था। तो कमेंट कॉलम में आंसर करिए लक्ष्य सेन और मनिका बत्रा किन खेलों से संबंधित है। उम्मीद करता हूँ न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर हर्बलाइफ ने स्मृति मंधाना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो अब क्या आप जानते हैं दरवाजा बंद कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये अमिताभ बच्चन साहब है। इसके अलावा आप जानते हैं क्या सिस्का के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये भी आप कमेंट कॉलम में आंसर करिए। मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये भी आप कमेंट कॉलम में आंसर करिए। बढ़ते हैं और कुछ हर्बलाइफ न्यूट्रिशन कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। हर्बलाइफ न्यूट्रिशन लिमिटेड एक वैश्विक बहुस्तरीय विपणन निगम है जो आहार पूरकों का विकास और बिक्री करता है। कंपनी 95 देशों में काम करती है। अक्टूबर 2022 में CEO माइकल ओ जॉनसन को कंपनी के अध्यक्ष और अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। संस्थापक मार्क आर ह्यूज हैं, CEO माइकल ओ जॉनसन है और मुख्यालय इसका है लॉस एंजल्स USA के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये सारी न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो ये थी आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो मैंने आपके भी डिस्कस करी। उम्मीद करता हूँ आप हमारी इस क्लास को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते होंगे। जो भी लोग लाइव आते हैं उनसे मेरी गुजारिश रहेगी आप अपने सारे दोस्तों को शेयर किया करें और उनको बताया करें कि रोज़ सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है जो आपके आने वाले सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो उनको लेकर आया करें और इसके बाद एक ना एक व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर इस वीडियो को शेयर भी किया करें। बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग गाइस। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना और दोस्तों के साथ शेयर तो करना भूलना ही मत। और जितने भी लोग चैनल में पहली बार आए हो ना, सब्सक्राइब तो आप कर ही लेना। ठीक है, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।